बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैंने गुज़िश्ता दिनों मस्जिद व इमाम बारगाह गुलशन ज़हरा महल्ला बहादरपुरा पसरूर ज़िला सियालकोट में मौजूद पेश नमाज ख़तीब मस्जिद मौलाना सकलैन अब्बास नकवी के मुताल्लिक़ कुछ हक़ाइक़ से पर्दा उठाया, मकतब तशय्यो के ज़िम्मेदारान की तवज्जो इस जानिब मबसूल करवाई और मैंने ज़िला सियालकोट और गुजरांवाला डिवीज़न के इंतज़ामी अफसरान को भी मतवज्जे किया कि आप एक ऐसे शरपसंद शख्स की जो कार्रवाइयाँ हैं उनकी तरफ मतवज्जे हों और ऐसे शख्स को जो फितना फसाद का बायस हो और अपने गिरदो पेश ऐसी कार्रवाइयों में, ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हो कि जिससे मुकामी सतह पर बदअमनी की फ़ज़ा कायम हो। हम बैनुल मसालिक, बैनुल मज़ाहिब और इत्तेहाद उम्मत के दाई हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब और कबाइल के लोग बाहम मुनज़्ज़म और मुत्तहिद हों, एक दूसरे के अकायद व नज़रियात का एहतराम करते हुए अपने अपने अक़ीदे पर कारबंद रहें और कौमी वहदत को यकीनी बनाएं, क़याम अमन के लिए एक दूसरे के दस्तो बाजू बने और आपका यही अमल पाकिस्तान की बका, सलामती और खुशहाली का ज़ामिन है। लेकिन बदकिस्मती से जब हमने इस मौलवी सकलैन अब्बास नकवी के ख़िलाफ़ मुकामी सतह पर जो होने वाली शरंगेज़ी थी और उसके नतीजे में, उसके वजह से जो मुकामी सतह पर फितना फसाद झगड़ा होने का इम्कान बढ़ गए थे, उसको मुकामी क़यादत ने और मुकामी इंतज़ामिया ने, मुकामी पुलिस ने बड़ी दानाई, तदब्बर और हिकमत के साथ वहाँ पर किरदार अदा किया और मिल्लत शिया खैरुल बरिया असनाशरिया के दो गिरोहों को बड़े फसाद से बचा लिया। ऐसे हालात में जब हमने उस बदबख्त और उस शख्स के ख़िलाफ़ एक वीडियो बयान जारी किया जिस पर मौलवी सकलैन अब्बास नकवी ने मुझे अज़ ख़ुद बज़रिया फ़ोन बड़े सुलझे हुए अंदाज में एक धमकी दी कि अब आपके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। मैं जानता हूँ कि जब हम किसी शख्स के ख़िलाफ़ उसका असल चेहरा कौम को, आवाम को दिखाने जा रहे होते हैं तो ऐसे हालात में हमें बहुत सारी कठिनाइयों और बहुत सारी दुश्वारियों और मुश्किलात का हमें सामना होता है। बदकिस्मती ये है कि मौलवी सकलैन अब्बास नकवी के पुश्तपनाह इंतहाई जानिबदारी करते हुए मौलवी की सरपरस्ती में मुलव्वस और मशगूल हैं, जिनकी वजह से मुकामी सतह पर बैनुल मोमिनीन बड़े एक हंगामे का ख़दशा है। हमने गुज़िश्ता वीडियो बयान में ज़िला सियालकोट के डिप्टी कमिश्नर और DPO साहब की तवज्जो को इस जानिब मबसूल करवाया था। उनसे गुजारिश की थी कि वो तहसील पसरूर में DSP साहब और पुलिस को हिदायत जारी फरमाएं कि इस शख्स को, इसकी सरगर्मियों को महदूद किया जाए, बल्कि इसको
तहसील पसरूर की मस्जिद व इमाम बारगाह गुलशन ज़हरा से अलग करके इसके आबाई गांव लौटा दिया जाए। और साथ ही साथ हमने कमिश्नर साहब गुजरांवाला और होम सेक्रेटरी पंजाब यानी कि सेक्रेटरी दाखिला हुकूमत पंजाब से ये गुजारिश की थी कि आप भी इस ज़िमन में कोशिश करें और इसके ख़िलाफ़ शेड्यूल 4 का ऐलान करें। हमने सूबाई सेक्रेटरी दाखिला यानी कि होम सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट समेत आला अफसरान से हमने गुजारिश की है कि इस शख्स को शेड्यूल 4 में करके इसके ख़िलाफ़ इंज़बाती कार्रवाई की जाए। इससे पहले ये हज़रत ये मौसूफ़ रावल कुकर ज़िला सियालकोट, बैंका चीमा ज़िला गुजरांवाला, तहसील वज़ीराबाद में बतौर ख़तीब बतौर पेश नमाज मौजूद रहा है। और इस दौरान इसने जो वहाँ पर शरंगेज़ी की है, मोमिनीन आपस में खिंचाव तनाव में मजबूर हुए और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो मुतहारब हुए और एक बड़े कौमी नुकसान का अंदेशा था, एहतमाल था। लिहाजा हमने अब ये फ़ैसला किया है कि इसका असल चेहरा भी बेनकाब करेंगे। हमने अभी इस वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में इंतहाई खुश अखलाक़ी और इंतहाई तहज़ीब, तमद्दुन और अखलाक को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए किसी की ऐसी किरदार कुशी न की है जो के झूठ पर मबनी हो, बल्कि हमने जितनी बातें की हैं वो मबनी बर हक़ाइक़ हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि इंसामिया के आला अफसरान इस बदबख्त के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करेंगे और इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर इसको शेड्यूल 4 में डालेंगे और उसके साथ साथ इसको ज़िला पसरूर, ज़िला सियालकोट से तहसील बदर करेंगे, मस्जिद बदर करेंगे और शहर बदर करके शिया कौम को एक बड़े हंगामे से बचाएंगे। और यही हुकूमत का, पंजाब इंतज़ामिया का जो किरदार है वो ख़ित्ते में, मुआशरे में पायदार अमन का ज़ामिन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।